हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आज है होलिका दहन। तो यहाँ पे ना सुबह हो चुकी है और सुबह ना मैं पास्ता बना रही हूँ नाश्ते में। और सब लोगों के लिए ये था कि बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो नाश्ते में झाड़ू हो चुकी है, मेरे बर्तन हो चुके हैं और बर्तन किचन सब हो चुका है। बस अब नाश्ता वास्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में ये मैं कढ़ाई में पानी और नमक और थोड़ा सा डाल के तेल पास्ता उबाल लूँगी और इसको ना थोड़ा सा ढक के रख दूँगी। क्या होता है ना कि अगर खुला पकाओ तो बहुत टाइम लगता है पकने में, और कुकर में पकाओ तो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, इसलिए मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पास्ता मेरा बन के रेडी हो चुका है, बॉईल हो चुका था। बॉईल होने के बाद मैंने ठंडा करके और सारा सामान डाल के बना लिया है। तो हम सब लोग नाश्ता कर लेंगे और नाश्ता के बाद फिर मेरा आगे का काम शुरू होगा। तो एक तरफ मुझे चाय भी बनानी है, तो नाश्ता मेरा बन चुका है, सबको मैं नाश्ता दे दूँगी और उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। तो वैसे मैंने सॉस बनाते समय भी डाल दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत सॉस बाद में भी डालती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, अच्छा लगता है सॉस वाला। और सभी को बड़ी वाली बेटी ले गई है, वो उसको स्कूल जाना था तो जल्दी जल्दी में पहले ही ले गई है। और यहाँ पे जितनी प्लेटें हैं तो सब में मैं डाल दूँगी। यहाँ पे देवर की प्लेट है, हस्बैंड की प्लेट है, सासू माँ की प्लेट है, अम्मा की प्लेट है, बच्चों की प्लेट है, मेरी है, और एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी। तो चाय का पानी मेरा अच्छे से खौल गया है, इसमें मैंने शक्कर, धनी की चाय की पत्ती और अदरक डाल दिया था पहले से ही। तो ये अच्छे से पानी खौल चुका है, और जब अच्छे से पानी अदरक के साथ पक जाता है ना, फिर उसके बाद मैं दूध डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है और इसी तरह सब लोग और प्लेटें भी मैंने सबको दे दी हैं। तो सब लोग जब तक नाश्ता कर रहे हैं तब तक मेरी चाय बन के रेडी हो जाएगी। नाश्ता के तुरंत बाद चाय पी लेंगी। खाली पेट चाय मैं बहुत कम ही किसी को देती हूँ और ख़ुद भी कम पीती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बाई चांस ना नाश्ता जल्दी बन पाया तो चाय पहले हो गई और बाद में नाश्ता होता है, नहीं तो अधिकतर मेरा यही होता है कि मैं पहले नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, ताकि नाश्ते में खाली पेट चाय ना हो, नाश्ता होता जाए। तो यहाँ पे मेरी चाय खौल रही है और इसको ना थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से खौल जाए। और ये देखिए मेरी चाय बन के अब हो गई है रेडी। और अभी मैं चाय को छान के सबको सर्व कर दूँगी। और ये ना होलिका वाला जो त्यौहार होता है ना, होली वाला बहुत थकाने वाला होता है। त्यौहार तो ऐसे सभी थकाने वाले होते हैं, खुशी भी होती है कि त्यौहार है, बनाओ खाओ, लेकिन काम करते करते ना घर का भी काम हो जाता है। और जो त्योहारों में बनाना होता है ना, जैसे कि गुझिया गुझिया खाने में जो बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन जब बनाओ ना तो बनाने में सच में कुछ कल गुझिया बनाई और इसी तरह 2 दिन मुझे लग जाते हैं गुझिया बनाने में। तो चूँकि मैं अकेले नहीं बनाती, मेरी बेटियां भी साथ में करवा लेती हैं और मेरी अम्मा भी करवा रही थी, लेकिन फिर भी घर का भी काम हो जाता है। तो यहाँ नाश्ता चाय के बाद हो चुकी है मेरी पूजा। मैंने नहाया, नहा के सूर्य देव को जल दिया, तुलसी माता को जल दिया और बस फिर हो चुकी है मेरी पूजा। मेरे होम मंदिर के भगवान की पूजा होने के बाद और दिया बाती सब हो गया है। उसके बाद अभी मैं जाके अब खाना वाना की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जब भगवान की पूजा कर दो ना, दीपक जला दो, धूप कर दो और हवन कर दो, पूजा कर दो और फूल वूल चढ़ा दो, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। पूरा मंदिर का लुक ही चेंज हो जाता है, बड़ा प्यारा लगा करता है, सुकून सा मिलता है। और इधर नाश्ते में बेटे को पास्ता नहीं खाना था, क्योंकि वो अभी तली वाली चीज़ें नहीं खाता है, मसाले वाली। तो उसके लिए सुबह नाश्ते में पपीता ही काटते हैं, तो उसके लिए अम्मा मेरी पपीता काट रही है। एक साइड मैंने नाश्ता और चाय की तैयारी कर ली और अम्मा
मम्मा बेटे के लिए पपीता काट दे रही है। और इधर ना थोड़ा सा मलाई रखी हुई थी जिसका मैंने मक्खन निकाला था मिक्सी में वो करके, तो याद आया कि फ्रिज में रखी है तो इसको भी हाथ ही हाथ इसको भी पका लेती हूँ। वरना अगर फ्रिज में रख दो तो फिर 1-2 दिन तक वो रखी ही रहेगी, ध्यान भी भूल जाएगी, ध्यान ही ना आएगी कि हाँ रखी है। और अगर ध्यान भी आई ना तो आलस आ जाएगा कि अरे कर लेंगे, तो होता नहीं है। तो इस वजह से बस वही होता है कि लगातार अगर याद आ गया है तो लगातार कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पका लिया है मैंने, तो घी ये 1 कटोरी निकल आया है। हो गया भगवान के दीपक जलाने वाले बातियों के साथ डाल दूँगी ना ये घी। और देखिए ये कचड़ा निकला है जिसको हमारे यहाँ महिरा बोलते हैं। और एक तरफ बेटे के लिए दाल भी चढ़ा दी हूँ और ये घी ना मैं उस डिब्बे में जाके डाल दी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई लंच में, और बेटे के लिए मूंग की दाल चावल बनाया और सबके लिए सब्ज़ी रोटी चावल सब था। उसके बाद ये खोवा आया था मेरा जो ससुराल से इन्होंने किसी से मंगाया था, पड़ोस में जो हमारी खेती जो बटाई को लिए रहते हैं, उन्होंने उनसे बोले थे कि ये खोवा ऑर्डर देना गुझिया के लिए। तो क्या है ना कि गांव में अच्छा खोवा मिल जाता है, ताज़ा मिल जाता है, और मंडी से अगर मंगाओ तो बासा खोवा मिलता है और महकता है। और इस खोवे की खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सूजी ले ली हूँ और कढ़ाई में डाल के थोड़ी सी सूजी को भूंज के और खोवा को फिर उसके बाद थोड़ा सा खोवा भूंज लूँगी और खोवे में मिला दूँगी ना, तो थोड़ा अच्छी बनती हैं। अच्छी क्या अच्छी, तो मुझे मैं सच बताऊँ ना कि मुझे ना मैं खोवा शक्कर की ही अच्छी लगती हैं और ये रवा वाली गुझिया कम पसंद है मुझे। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि खोवा पेवर खोवा और शक्कर की बस बनाओ ना तो फूटने लगती हैं। तो इस वजह से मतलब सब नहीं फूटती पर कुछ तो फूट ही जाती हैं। इस वजह से रवा वाली ये है कि रवा वाली थोड़ी सी मैंने देखा कि कई लोग रवा की डाल देते हैं तो कम फूटती हैं, इसलिए मैं भी रवा डाल देती हूँ। बाकी मुझे खोवा शक्कर वाली ही पसंद है, रवा कम पसंद है। तो इसको मैं ऐसे ही भूंज लूँगी। और इस टाइम ना मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, कल से हमारे यहाँ फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी सी पड़ने लगी है। और अब तो गर्मी का मौसम ही आ रहा है, वो तो कहीं बर्फ़बारी हुई, थोड़ा ठंडा मौसम हुआ तो इस वजह से हवाएं चली तो ठंडा मौसम हो जाता है। बाकी अब तो कल से काफ़ी गर्मी हो रही है। और बाहर जाओ तो बाहर एकदम तेज़ धूप और गर्मी वाला सीज़न है, अंदर आओ घर के अंदर तो थोड़ी ठंडी ठंडी सी हल्की लगेगी। तो वही है कि मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। और इधर देखिए मैं ना कानों में कुछ नहीं पहने हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी शादियों में झुमके उमके पहनने पड़े तो अभी लगता है कि बस अब कान थोड़ी देर ऐसे ही खाली डाले रहूँ, तो बस वही डाले हूँ। और कंघी भी नहीं की हूँ, क्योंकि सुबह से ना लगातार काम में लगे रहो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और होली के टाइम तो इतना ज़्यादा काम हो गया कि होता ही है। तो यहाँ पे मेरी सूजी है जो रवा वो भूंज चुकी है और मैं उसको प्लेट में निकाल लूँगी। और इसी कढ़ाई में ना खोवा डाल के भूंज लूँगी। खोवा एकदम ताज़ा है बिल्कुल और बहुत अच्छी खुशबू भी दे रहा है, सौंधी सौंधी सी, पर फिर भी थोड़ा सा भूंज लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं इसी कढ़ाई में खोवा डाल दूँगी और भूंज लूँगी अच्छे से। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ मतलब तैयारी चल रही होगी होली की तैयारी इस समय सब जगह चल रही है। और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली। और आज होलिका दहन है, कल खेलने वाली होली होगी तो सब लोग खूब एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे। हम लोगों के यहाँ भी अच्छे से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उस तरह खेलते, पर हाँ ये है कि अपना खेल लेते हैं।
और यहाँ ना सब लोग आते हैं, सब लोग एक दूसरे के घर में होली में, तो उनके लिए गुजिया, नमकीन, मठरी जो भी आप बना पाओ तो बना के उनको प्लेट में देना होता है। तो इस वजह से मठरी तो मैं कल बना लूँगी, क्योंकि गुजिया बनाते बनाते ही इतना टाइम लग जाएगा और फिर शाम को दिया बाती करो। सुबह से काम जो होता है वो मैं 2-2:30 बजे फ्री हुई, 2-2:30 बजे से सीधा ये सब करने लगी गुजिया की तैयारी। उसके बाद ना 6 बजे गुजिया से फ्री हुई। आधी गुजिया बनाई थी, आधी नहीं बनाई थी। आधी ये था कि मैं कल बना लूँगी, क्योंकि 6 बजे फ्री हुई। फिर उसके बाद दिया बाती किया शाम को, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, और खाना बनाने के बाद 9 बज गया। तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि आप पूछिए मत। थकान की वजह से एकदम मतलब लग रहा था कि बस अब लेट जाओ। आँखों में, हाथ पैरों में तो थकान थी ही, आँखों में भी थकान थी। और अब जो ये मौसम आ गया है ना, ये एकदम आलस आलस सा मौसम आ गया है। और वैसे भी मेरा शरीर थोड़ी बदील टाइप का है ना, तो गर्मियाँ जैसे आती हैं और इस तरह मौसम चेंज हुए तो हाथ पैरों में दर्द भी होने लगता है, मीठा मीठा, जैसे बहुत थकान थकान सी हो। तो बहुत उस तरह लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं बेल बेल के दे रही हूँ गुजियों के लिए पूड़ी, और बेटियाँ भर रही हैं और अम्मा लोई बना रही है उधर पीछे। तो बस इसी तरह बना के सब दे दूँगी, और जितना हो पाएगा उतना बना के और फिर कल बनाएंगे। तो कल 2-3 घंटे बना लेंगे जितनी बन पाएंगी, क्योंकि 2 किलो खोवा था, और 2 किलो खोवा में शक्कर भी 1 डेढ़ किलो तक पड़ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम लगा होगा, 3-3.5 किलो खोवा शक्कर की गुजिया बनाने में काफ़ी टाइम में लगा। तो मतलब हाँ, काहे को मतलब 1.5 किलो तक शक्कर रही होगी और 2 किलो खोवा, और उसमें पाव या 1.5 पाव शायद रवा पड़ गया होगा। तो हो गया ना 3.5-4 किलो का पूर। और उतने में मतलब फिर गुजिया बनाओ तो फिर एक दिन में तो कैसे बन ही नहीं पाती हैं, या फिर कुछ और काम ना हो, सुबह से बस गुजिया बनाने में लग जाओ शाम तक, तब ठीक है। वरना अगर दोनों टाइम का काम करो और फिर बीच में 2-3 घंटे गुजिया बनाने का टाइम मिला, वो उतना करो तो नहीं हो पाता है। तो जितना बन पाएगा बनाएंगे, नहीं तो फिर बर्फ़ी वर्फ़ी जमा लेंगे जितने में, क्या करें। तो यहाँ मेरी अभी इतनी गुजिया बन चुकी हैं, और अब मैं जा रही हूँ तलने इनको। तो इनको साथ ही साथ तलती जाऊँगी। और ये जो बचा है ना पूर, तो इसको क्या करेंगे कि इसको अब रख देंगे भर के किसी कटोरे में, और इसको कल बनाएंगे। तो कुछ कल बना लेंगे तो मतलब थकान तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, बन जाएगा। अब त्योहार आते हैं तो थोड़ी बहुत तो थकना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ गुजिया तल ली हैं, ये देखिए। और तलने के बाद बस अब जाके दिया बाती करूँगी, और दिया बाती करके खाना वाना बनाऊँगी। और उसके बाद फिर अगले दिन कुछ जो पूर बच गया है रखा है, उसको अगले दिन बनाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करिएगा। और कमेंट में अगर कहीं कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और इतना देखिए जो है ना, इतना खोवा शक्कर बच गया है, तो इसको मैं कल बनाऊँगी। तो चलिए, इधर नमकीन भी है रखी है, देखिए ये तो मैंने मार्केट से मंगा ली है, घर में नहीं बनाई, क्योंकि मटरी बनाऊंगी घर में। और ये रात का मेरा डिनर, इसमें ना मैंने सब्जी और पराठा और टमाटर की चटनी बनाई है। तो सब्जी बन चुकी है और चटनी भी बन चुकी है, पराठा बना रही हूँ, और बना बना के सबको देती भी जा रही हूँ, तो गरम गरम खाते भी जा रहे हैं। और चलिए, अब सुबह से रात तक का मैंने आपको सब दिखला दिया कि मैंने क्या क्या किया। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग भी खाइए पराठा, और बताइए कि सब्जी पराठा कैसे लगे। तो चलिए, अभी मैं आप ब्लॉग को करूँगी एंड, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय गन्नू बब्बा, जय बजरंगबली, और जय सभी देवी देवता।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं आपसे ये एक बात कहना भूल गई कि ये जो पराठे गोल 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 लोग बनाते हैं ना, मैं गोलाई से नहीं तिकोना पराठा बनाती हूँ। और आप लोग तिकोना बनाइए ना, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि इनके अंदर घी लगा देना होता है। उसके बाद फिर इसको बनाते हैं तो जो पराठा है ना एकदम से फूल के तैयार होता है और उसमें 3 परतें हो जाती हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, हम लोग अब करेंगे डिनर, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। बाय बाय।